नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हो हम आपको समय समय पर मौसम की जानकारी देते रहते हैं। जो हमारी यूनिट है जिला कृषि मौसम सेवा, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में है, और जो हमारा संस्थान है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। यदि आने वाले टाइम की बात की जाए तो जैसा आप सब अलग अलग सोर्सों से आपको पता लग रहा हो कि बारिश होने वाली है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, यानी फैल रही है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी और लोग थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। पैनिक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। पहले भी मानसून के दौर आए हैं और कम या ज़्यादा रहते थे, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अपने करनाल के अंदर क्या होगा कि 6, 7 और 8 तारीख को कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान है। अब ये भारी जो वर्ड बार बार आप सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वर्षा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश है। ये जो ट्रेंड थे वर्षा के दौर थे, ये पहले भी दर्ज किए गए थे और वैसे ही अब आगे भी आएंगे। तो इसमें पैनिक नहीं होना, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाएगी या बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल रेनफॉल का इवेंट है। कुछ जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति हो सकती है और कुछ जगहों पर थोड़ा सा फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके लिए भी अब अगर आप जो हम आपको सुझाव देंगे कि आपको कौन कौन से कृषि मौसम सलाह का ध्यान रखना है ताकि इस इवेंट का या जो अत्यधिक रेन होगी उसका नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हो आप। सबसे पहले बात मानसून की। मानसून जो है कि कह रहे हैं कि अभी मानसून आ गया है या इस समय पर जो ट्रफ जिसे बोल रहे हैं। ट्रफ क्या होता है, अगर हिंदी में बात की जाए तो एक ऐसी रेखा, मानसून की एक ऐसी रेखा जो श्री गंगानगर से लेके और जो बंगाल की खाड़ी के मुख से लेके एक स्लोप, एक रेखा रहती है जिसका मूवमेंट ये बताता है कि अभी मानसून भारत में कहाँ तक पहुँचा है। और उस ट्रफ की गतिविधि यदि ऊपर जाती है, नीचे जाती है या वो अपनी जगह पर रहती है, उस गतिविधि के हिसाब से हम मानसून की चाल को निर्धारित करते हैं। यानी हम मानसून की वर्षा का वो बताते हैं कि कितनी वर्षा रहेगी। और ये ट्रफ कैसे बनती है, क्योंकि कम दबाव के क्षेत्र पैदा होते हैं श्री गंगानगर से लेके मध्य भारत होते हुए और बंगाल की खाड़ी के मुंह तक। तो एक लंबी लाइन खिंचती है और एक ट्रफ जनरेट हो जाता है। अभी आज की बात की जाए, खासकर करनाल की बात की जाए, तो हमारे यहाँ कैसा प्रभाव रहेगा। अभी नमी वाली हवाएं हैं वो आ गई हैं, तो कम दबाव के क्षेत्र बनना शुरू हो गए हैं। तो वर्षा जो है आज शाम से शुरू होगी। कल वर्षा अच्छी रहेगी, परसों अच्छी रहेगी। अच्छी मतलब कि कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होगी। कोई 1-2 ऐसे स्थान भी रहेंगे करनाल के जहाँ पर खासकर रसंद वाला जो एरिया है वहाँ पर कुछ स्थानों पर थोड़ी भारी वर्षा भी रह सकती है। और कुछ पैचेज में ये रहेगा कि जो गरौंडा और इंद्री ब्लॉक के कुछ स्थान ऐसे रहेंगे वहाँ पर भी थोड़ा सा भारी वर्षा रहने का अनुमान है। तो ये वर्षा जो है ये कम या ज़्यादा रहेगी, लेकिन वर्षा हर जगह पे अच्छी बारिश रहने का पूर्वानुमान है। अब किसान भाई क्या कर सकते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव के लिए। सभी किसानों को क्या करना कि हम जिन किसानों ने अभी धान की रोपाई जारी की हुई है या जिन्होंने पूरी कर ली है, वो अपनी मेड़ों को थोड़ी मोटी बना दें। मोटी मतलब वो ताकि वर्षा का पानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संचय रह सके और तेज़ बारिश हो तो पानी के अंदर पानी जो है खेत में खड़ा रह सके। मेन बात ये है, अगर आपका खेत का पानी जो है ओवर फ्लडेड रह जाएगा या बाहर निकल जाएगा तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो आपको खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाना है। जिन किसानों ने धान की सीधी बिजाई की हुई है उनके लिए हमारी ये सलाह है कि इस समय पर वो खेतों के अंदर जब उनको स्प्रे वगैरह डाला हुआ है तो ना डालें, 2-3 दिन रुक जाएं और मैनुअल वीडिंग को भी रोक लें। यानी आप हाथ से अगर खरपतवार निकलवा रहे हो तो भी रोक लें और पानी के संचय के लिए अपने खेतों की मेड़ों को सुरक्षित रखें। हाँ, नुकसान मूंग में हुआ है क्योंकि मूंग जो है जिन्होंने लेट लगाई थी उनकी मूंग को ख़राब हो रही है इस समय पर। तो अभी आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते सिवाय वेट एंड वॉच की स्थिति है कि आपको पहले इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मौसम साफ़ होगा तभी हार्वेस्टिंग हो पाएगी। इसके अलावा जो जिन किसानों ने मक्का या चारे वाले फसलें लगाई हुई हैं उनके लिए भी हमारी यही सलाह है कि खेत में पानी के निकास का उचित प्रबंध रखें। ऐसे ही जो जिन्होंने बागवानी और सब्जियों की फसलें लगा रखी हैं वो भी आप पानी के निकास का उचित प्रबंध रखें। और जो आप पकी हुई सब्जियां हैं उनकी तोड़ाई विशेष ध्यान से कर लें, क्योंकि इस समय पर इससे नुकसान होगा, उससे आप अपनी फसलों को बचा सकते हो। जो खासकर पकी हुई फसलें हैं उनको आप तोड़ सकते हो। थोड़ा सा अगर प्रीमेच्योर है यानी अगर कच्ची सब्जी है तो भी आप तोड़ सकते हो ताकि वो बाद में उसका आप अच्छे से उसका फ़ायदा ले सकें। और इस समय पर हमारे पशुपालकों को भी यही सलाह की कि आर्द्रता हवा में ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है,
तो इस समय पर पशु जो है थोड़ा खान पान कम खा रहा होगा, तो इस समय पर वो मिनरल मिक्सचर खिलाएं और नियमित रूप से यानी सुचारू रूप से उनको पानी, ताज़ा पानी और ताज़ा आहार की उचित प्रबंध रखें। खासकर नवजात जो बछड़े हैं उनका भी विशेष ध्यान रखें, और जो बारिश के मौसम में उनके जो आवास प्रबंधन है उनका थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करें। तो ये हमारा थोड़ा सा विशेष था कि किसानों को जागरूक किया जाए कि इस समय पर कैसा मौसम है, उनको किस तरह इस प्रतिकूल मौसम में अपने मौसम के नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। आगे की जानकारी हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर देते रहते हैं। जो हमारा लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान है जो हम 2 घंटे पहले जारी करते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। और बाकी कोई भी ऐसी गतिविधियां होंगी तो हम आपको समय से पहले बता देंगे। आपको ज़्यादा पैनिक होने का कोई इश्यू नहीं है। जैसे व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग किसान मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, रेड अलर्ट जारी हुआ है। नहीं, ऐसा है नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली एक वेदर का इवेंट है जो पास ऑन हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, और आगे की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। नमस्कार।